सारे काम सरकार के हो रहे हैं, बट हम लोग छात्र पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, एजुकेटेड होके भी हम लोग को बिहार जाना पड़ रहा है कि वहाँ से उम्मीद है कि हम लोग बीएड कर लेंगे तो हम लोग को वहाँ पे नौकरी मिलेगी, लेकिन क्या जा रहा है बता दीजिए ना कौन सी। देखिए इसमें तो खुला तौर पे हम लोग क्या बताएंगे, ये सांकेतिक है कि मैया सम्मान योजना जो 2500 रुपया, पहले 1000 रुपया देने का बात का है, बीजेपी 2100 बोली तो आपने सरकार से एक निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप लोग जो है स्टूडेंट का हक मत मारिए, कि स्टूडेंट का हक मारिएगा तो आपको यहाँ क्या ऊपर भी जगह नहीं मिलेगा। अपना झारखंड में ही चाहेंगे, लेकिन सरकार की जो मंशा है और जिस प्रकार से हम लोग रवैया देख रहे हैं, हमको यहाँ पर आगे मेरा भविष्य उतना मतलब सफल नजर नहीं आ रहा है, अंधकार में नजर नहीं आ रहा है सरकार की मंशा की वजह से। नमस्कार, अभी मैं हूँ गोड्डा कॉलेज में। देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे लोग जो है हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, छात्रवृत्ति लेकर रहेंगे, हर अधिकार हमारा है। ये आप देख सकते हैं सभी और भी बच्चे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी बच्चे यहाँ पर जो है धरना पर बैठे हैं। क्या कुछ वजह है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये लोग धरना पर बैठे हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यास्मीन परवीन है, मैं पीजी की छात्रा हूँ। सर मेरा सेशन 24-26 है। क्या यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रवृत्ति के लिए कर रहे हैं। अच्छा, कितने दिन से नहीं मिल रहा है? हम लोग का तो अब 1 साल होने को आया है पीजी का सेशन, लेकिन अभी तक कोई हम लोग का 1 साल का भी छात्रवृत्ति नहीं आया है। अच्छा, कभी मिला था ना? हमको पहले कभी नहीं मिला है, ये लोग से इधर का ये कर लिया नहीं। क्या कहिएगा, क्या वजह है यहाँ पर बैठने का आप लोग का? बात यह है कि हम लोग का स्कॉलरशिप जो 1 साल का अभी रुका हुआ है वो नहीं मिल रहा है। हमको बात पहुंचाना है कि हम लोग को स्कॉलरशिप चाहिए। हम लोग को पहले मिला था? नहीं, हाँ पहले मिल रहा था। पहले मिल रहा है। आप बताइए क्या समस्याएं आ रही है? जी, समस्या यही है कि हम लोगों को पिछले 1.5-2 साल से छात्रवृत्ति नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का छात्रवृत्ति रोक लिया गया है, जिस कारण से हम लोग को पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रहा है। हम लोग का भी एग्जाम फॉर्म फिल करना है, इसके बाद फिर अगले सेमेस्टर में हम लोग का एडमिशन करना है, तो जिस कारण से क्या होता है पढ़ाई में बहुत तरह का दिक्कत आता है। तो दिक्कत आने के कारण क्या है कि कोई पढ़ाई क्या क्विट कर दे रहा है। तो यही सरकार से निवेदन है, आग्रह है कि हम लोगों का जो छात्रवृत्ति है जो आप रोक के रखे हैं उसको जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके आप लोग देने की कृपा करें, ताकि हम जैसे छात्र जो हैं, हम लोग सब गरीब तबके के लोग हैं। हम लोग जब सब गरीब तबके के ही छात्र हैं तो क्या होता है कि ऐसे में पढ़ाई बहुत दिक्कत हो जाती है हम लोगों को। तो सरकार से यही निवेदन है कि आप कोशिश करें जल्द से जल्द देने का, बस यही निवेदन है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बस यही है। आइए यहाँ पर एक और ये है बच्ची है, क्या नाम है? मेरा ब्यूटी चौधरी। क्या दिक्कत क्या आ रही है? छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, रोक दिया जा रहा है क्या सरकार लगता है क्यों रोका गया होगा, क्या लगता है? ये तो सरकार बताएगी ना क्यों रोका जा रहा है। सारे काम सरकार के हो रहे हैं, बट हम लोग छात्र पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, एजुकेटेड होके भी हम लोग को बिहार जाना पड़ रहा है कि वहाँ से उम्मीद है कि हम लोग बीएड कर लेंगे तो हम लोग को वहाँ पे नौकरी मिलेगी, लेकिन झारखंड में नहीं। ऐसा क्यों, वो तो सरकारी। अच्छा, आप क्या लगता है, मतलब आपने फिर लगता होगा ना कुछ कि इस वजह से रुका होगा छात्रवृत्ति? इस वजह तो कोई नहीं हो सकता ना, वजह होता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ये तो सालों साल से रुक रही है, तो इसका वजह क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं मैया योजना वाला तो वजह नहीं हो? मैया योजना का वजह भी वो तो सरकार बताएगी। तो बड़े बड़े वादे करते क्यों है जब दे नहीं पाते? तो मैया योजना सबको मिल रहा है, वो भी तो 2 मंथ से दिखाई दे रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सारे जिले में, दुमका जिला में और भी जिले में आए हैं, लेकिन अभी गोड्डा जिला में नहीं मिला है। अब इस पे क्या करेंगे सरकार, पता नहीं। आइए जरा सा और भी भाई लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आइए जरा सा इधर, क्या कुछ कहिएगा आप लोग जो है क्यों जो है धरना पर बैठे हैं? देखिए यहाँ पे हम लोग धरना पे इसलिए बैठे हैं कि झारखंड का जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने का काम किया झारखंड सरकार। अब बोलिएगा कि कैसे? अब कुछ ऐसा योजना का उन्होंने लॉन्च कर दिया जिनको वो ज़्यादा दिन तक चला भी नहीं पाए, पोर्टल भी बंद कर रखी है। कौन सा योजना के बारे में? और ये लोग, आप लोग ही खुद मीडिया वाले आप लोग अवगत हैं कि कौन सा योजना जिसपे ज्यादा पैसा जा रहा है, जिनपे अनियंत्रित हो रहा है, जितना मांग है उतना पूर्ति नहीं किया जा रहा है। बता दीजिए ना कौन सी। देखिए इसमें तो खुला तौर पे हम लोग क्या बताएंगे, ये सांकेतिक है कि मैया सम्मान योजना जो 2500 रुपया, पहले 1000 रुपया देने का बात का है, बीजेपी 2100 बोली तो आपने 2500 कर दिया, और लगातार जब देने पाने लगे आपके पास फंड नहीं है तो आप अलग अलग बात करने लगे। इसमें छात्र क्यों पिसा रहा है? छात्र पे ऐसा क्यों दिक्कत आ रहा है? सिद्धांत है, विकास जरूरी नहीं, मुर्गी जरूरी है झारखंड में। देखिए कैसे बोलते हैं ये बात आप?
झारखंड सरकार क्या बोला है हेमंत सोरेन कि आप मैया योजना के पैसे ऐसे क्या कीजिए, मुर्गी पालिए, स्कॉलरशिप नहीं दे रहा तो उनके लिए मुर्गी जरूरी है ना भैया। तो मुर्गी, वही तो हम इनसे सवाल कर रहे हैं। आप तो सरकार के विरोध में बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं मैया योजना की वजह से हम लोग को नहीं आ रहा, यही कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैया योजना तो कहीं ना कहीं महिलाओं को उत्साह देता है। बिल्कुल। देखिए, हम उसके विरोध में नहीं है। कहने का मतलब है कि आप योजना चला रहे हैं, उनको बैलेंस करना होगा, उनको संतुलित करना होगा। अगर आप कहीं दे रहे हैं तो कहीं से लाने का भी आपको व्यवस्था करना होगा। ये नहीं कि किसी को आप भूखे मार रहे हैं और किसी को खिला रहे हैं, ये तो उचित नहीं है और ये अर्थव्यवस्था इससे चलता भी नहीं है। जितना अगर मान के चलिए आपके पास फॉरेन करेंसी है तो अब जाके आप जो आयात निर्यात कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं है तो आयात निर्यात कैसे कीजिएगा? तो इसके लिए फॉरेन करेंसी का व्यवस्था तो खुद सरकार को करना होगा। तो ये रणनीति तैयार जब आप झारखंड सरकार बना सकते हैं तो आप रणनीति नहीं बना सकते हैं, अपना पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। इसका दोषी कौन है आपके हिसाब से? देखिए, आज अगर हम लोग का छात्रवृत्ति का तक का जहाँ मामला है, हम लोग का छात्रवृत्ति मामला है, हम लोग का झारखंड में तमाम जितना भी वैकेंसी है, जॉब है, आज नहीं मिल रहा है। आज देख रहे हैं कि बिहार में लगातार 1,50,000 75,000 बीपीएससी की नौकरी टीचर मिल रहा है, लेकिन झारखंड में क्यों नहीं मिल रहा है? ये मेरा सवाल। अभी तो कुछ दिन पहले नियुक्ति पत्र दिया है। देखिए, हाँ ठीक, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि 10,000 नियुक्ति और भव्य प्रोग्राम किया गया, भव्य कार्यक्रम किया गया, बड़ा होर्डिंग दिखाया गया। मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि जैसे अगर जब कोई विशेष बात नहीं रहता है तो उसे भव्य बनाया जाता है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि 10,000 नियुक्ति हुआ कैसे। किसी को 2010 का वैकेंसी में नियुक्ति पत्र मिला है, किसी को 2014, किसी का 2016, इस तमाम प्रकार के मिला के आप संगठित रूप में दिए। और जबकि 3,90,00,000 रुपया, 3,90,00,000 वैकेंसी खाली है, आपने उस चीज को क्यों नहीं भरने का काम कर रहा है? किसी को जॉब मिला अभी दिसंबर में और जनवरी में रिटायर भी होने वाला है। बिल्कुल, हाँ। ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये तो है, ये तो वायरल चल रहा है, ट्रेंडिंग में है कि जो बुजुर्ग हो गए हैं, अब 2 साल के बाद वो रिटायर होंगे, उनको अभी नियुक्ति मिल रहा है। तो ये झारखंड का दुर्दशा है। आज हम लोग झारखंड के दुर्दशा में आज हम लोग भी पिसेंगे। आज हम लोग नई बात अपनी रखेंगे तो इसी तरह हम लोग भी पिसेंगे, हम लोग भी इसी तरह बुजुर्ग हो जाएंगे, हम लोग लड़ते लड़ते कुछ नहीं मिलेगा। तो इन चीजों पे आज झारखंड सरकार को विचार करने की जरूरत है। क्या लगता है सरकार आपकी बात यानी कि आपकी धरना को मतलब किस तरह से लेगी? देखिए, ये जो हम लोग का आज धरना प्रदर्शन था वो सांकेतिक और शांतिपूर्वक और मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का ये कार्यक्रम था और हम लोगों ने पहुंचाया भी। ये हम लोग अल्टीमेटम भी दिए कि 15 दिनों के अंदर अगर हम लोग के गोड्डा जिला के बारे में विचार नहीं किया जाता है, जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि बोकारो, गिरिडीह और चतरा में छात्रों के आंदोलन के बाद जो है कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के द्वारा आकस्मिक बैठक कर जो है उनको छात्रवृत्ति देने की बात कही, उसी प्रकार से आज हम लोग भी अल्टीमेटम दे रहे हैं। 15 दिन के अंदर हम लोग को विचार नहीं करेगा तो हम लोग व्यापक स्तर पर आंदोलन करेंगे। झारखंड सरकार से क्या कुछ कहिएगा? देखिए, झारखंड सरकार से कुछ कहने का वो सरकार है ये नहीं है, फेल हो गया है सरकार। क्योंकि स्टूडेंट का पैसा आप रोक के क्या ही कर लीजिएगा? स्टूडेंट का पैसा आप क्यों रोक रहे हैं? मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आपको क्या फायदा हो जा रहा है उससे? क्यों रोक रहा होगा आपके ख्याल से? अरे सरकार मानो सकता है कि सरकार बार बार उंगली करेंगे सरकार तब ही कुछ काम करेगा। मतलब आपको कुछ चाहिए तो जब तक खोदिएगा नहीं तब तक सो जाएंगे। कुछ भी चाहिए तो आज लड़के हासिल करना होगा और लड़के मर जाइए, अगर फिर भी हासिल नहीं होता तो फिर मर जाइए। लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंगता है जल्दी। और दूसरी बात है कि यहाँ का जो स्टूडेंट है, झारखंड का जो स्टूडेंट है वो बिहार के भरोसे भी पढ़ रहा है, बिहार के वैकेंसी के भरोसे पढ़ रहा है। मतलब कि उनका पढ़ाई जो है अपने क्षेत्र में यानी कि अपने राज्य के हिसाब से वो नहीं पढ़ रहे हैं, उनका सोच यही बना लिया कि हमको बिहार में जाना होगा, यूपी में जाना होगा, अदर जगह जाके जॉब करना। इसका मुख्य कारण यही है कि झारखंड सरकार फेल है। फेल इसलिए है कि यहाँ के कोई वैकेंसी नहीं निकालता है, वैकेंसी निकालता है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है तो सारा चीजें रद्द हो जाता है। कचहरी में चला जाता है। चलिए, क्या कहिएगा लास्ट में? अंतिम में यही कहेंगे, सरकार से एक निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप लोग जो है स्टूडेंट का हक मत मारिए, कि स्टूडेंट का हक मारिएगा तो आपको यहाँ क्या ऊपर भी जगह नहीं मिलेगा। जी, आप कितने मतलब आपका पीजी की छात्रा है। पीजी आपका कंप्लीट हो जाएगा? मेरा 2026 में जुलाई मंथ में मैं एग्जाम दे दूंगी। क्या लगता है झारखंड से आप पीजी कर रहे हैं और झारखंड में क्या लगता है आपको जॉब मिल जाएगा?
हम तो उम्मीद करते हैं कि हम झारखंड वासी या मूल वासी हैं कि तो हम अपना झारखंड में ही चाहेंगे, लेकिन सरकार की जो मंशा है और जिस प्रकार से हम लोग रवैया देख रहे हैं, हमको यहाँ पर आगे मेरा भविष्य उतना मतलब सफल नज़र नहीं आ रहा है, अंधकार में नज़र नहीं आ रहा है सरकार की मंशा की वजह से, रवैये से। क्या सोचें फिर राज्य से बाहर जाना चाह रही हैं या कहीं, क्या सोच? अगर सरकार हमारी मांगों को, हमारे मांग क्या, हमारा ये अधिकार है, अगर वो पूर्ति नहीं करेंगे तो पलायन ही लोग करते हैं। आप वो हर जगह का नियम है, लेकिन केंद्र में जाते या अदर स्टेट जाते, हम लोग पड़ोसी स्टेट ही सरकार तो बोलती है कि हम अपने क्षेत्र में अपने घर में सबको रोजगार देने का काम दे रहे हैं। आप पढ़े लिखे का बेरोजगार शिक्षित युवक युवतियां तैयार कर रहे हैं। आप बाहर आप रेशियो देखिए, आप कोई संख्या देख लीजिए कि आप कितना रोजगार जनरेट करते हैं और उसमें कितने लोगों का यहाँ का सिलेक्शन होता है। आप डाटा उठा लीजिए, उनका देख लीजिए कि बाहर के लोग हैं। इसका मतलब मुख्य जो है कौन, इसका दोषी कौन है? इस तरह का सिस्टम है, सरकार है। हम पहले सरकार से हम ये करेंगे। आप अगर पारदर्शी हैं हर तरीके में तो आप अपने व्यवस्था को सुधारिए। क्या लगता है सरकार अगर चाह ले तो क्या सिस्टम सही हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सरकार के ही ये में है, हर चीज़ वो चाहेगी। अगर आप बिहार भी तो बगल में स्टेट, आप उनसे सीखिए कैसे वहाँ पर वो अपने युवक युवतियों को दे रहे हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको मिल रहा है। सरकार से क्या कुछ अपील रहेगा? सरकार से अपील है कि हमारी छात्रवृत्ति को यथाशीघ्र प्रदान की जाए, जिससे हमारी पढ़ाई आगे बाधित ना हो और आगे हम भविष्य में अपना यहाँ पर कैरियर बना सके। बस हम वैकेंसी निकाले ज़्यादा से ज़्यादा और यहाँ के लोगों का हो सके, यहाँ के लड़के लड़कियों का हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे गोड्डा कॉलेज से, देख सकते हैं हमारे पीछे गोड्डा कॉलेज भी है, गोड्डा कॉलेज गोड्डा। और यहाँ पर जो आज जो है काफ़ी संख्या में जो है छात्रों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, यानी शांति तरीके से। और जो है यहाँ पर छात्रवृत्ति जो है कहीं ना कहीं जो है विलम्ब हो रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, इसके वजह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार जो है हमें छात्रवृत्ति दे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो कि पीजी कर रही हैं, ऑनर्स कर चुके हैं, उनको जो है जॉब के लिए जो है कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है। वो बोल रहे हैं सरकार को, ये सरकार के लिए बहुत जो है शर्मनाक वाली बात है कि वो जो है यहाँ पढ़ाई करते हैं लेकिन बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको जॉब नहीं मिल पा रहा, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बाकी इस तस्वीर के बारे में, इस हमारी बातचीत के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर